As I told you that in today's class we will start a new chapter, that is Alice Adventure. And if you want to know that what is the meaning of adventure, so in English you can say feat, F E A and T, and in Hindi you can tell it साहसिक कार्य. You can tell it साहसिक कार्य. So here it goes everyone. Here I am going to start the chapter. One, or on a warm and sunny day. On a warm and sunny day, Alice was sitting on the river bank with her sister. गर्मियों के एक वैसे दिन की बात है जिस दिन धूप काफी तेज थी. उस दिन एलिस अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी. Her sister was leisurely reading a book. उसकी जो बहन थी वो बिना किसी जल्दबाजी के, here is a word leisurely which means in a relaxed manner, बड़े आराम से. आयुष, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन. एलिस की सिस्टर काफी आराम से बैठकर नदी के किनारे एक किताब पढ़ रही थी. एलिस फाउंड द बुक अनइंटरेस्टिंग as it has no picture. एलिस को ऐसा लग रहा था कि ये किताब काफ़ी बोरिंग है क्योंकि इसमें किसी तरीके की कोई तस्वीर नहीं है. She looked around as she was very bored. वो अपने आसपास देखने लगी क्योंकि एलिस बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, वो ऊब चुकी थी. Suddenly a white rabbit wearing a waistcoat and with a watch in hand ran past her. अचानक से ऐसा होता है कि एक वाइट कलर का रैबिट, जो कमर से ऊपर वाली जो कोट होती है उसे क्या कहते हैं, वेस्ट कोट, वो एक वेस्ट कोट पहना था और उसके हाथ में एक घड़ी थी. वो उसे लेकर एलिस के बगल से दौड़ता हुआ गुजरा. He seemed to be in a great hurry to reach somewhere. ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी जल्दबाजी में है और उसे काफ़ी जल्दी ही कहीं पहुंचना है. एलिस गॉट क्यूरियस एंड ran आफ्टर इट. एलिस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गई. ईगर टू नो, कुछ जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होना. और वो उसके पीछे दौड़ पड़ी. किसके पीछे? वाइट रैबिट के पीछे. She was just in time to see it pop down a rabbit hole. कुछ ही सेकंड में, कुछ ही वक्त में एलिस देखती है कि वो वाइट रैबिट खरगोश के, दैट मीन्स कि रैबिट्स जो ग्राउंड में होल बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं, वैसे ही एक होल में रैबिट कूद जाता है. विदाउट थिंकिंग एलिस टू जंप डाउन द होल. बिना किसी सोच के, बिना कुछ सोचे समझे एलिस भी उस होल में, उस छेद में, बड़े से छेद में कूद जाती है. She fell down the hole slowly, almost like floating. वो उस होल में इस तरीके से गिरी जैसे कि वो तैर रही हो. ओके. Alice landed in a long hallway on a heap of dry leaves. वो उस तरीके से, जब एलिस उस होल में गिरी थी तो वो डायरेक्टली कहाँ पहुंची? एक लंबे से हॉलवे में. एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलवे? अ कॉरिडोर. एक कॉरिडोर में, एक हॉल में वो गिरी. और किस चीज के ऊपर गिरी? सूखे हुए पत्तों के ढेर पे. There were doors all around the hall. In the middle there was a glass table on which lay a tiny gold key. जब एलिस उस कॉरिडोर में गिरती है उस सूखे हुए पत्तों के ऊपर, तो वो क्या देखती है कि उस हॉल के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डोर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दरवाजे हैं. इन द मिडल
लेकिन उस हॉल के बीच में शीशे का एक टेबल है जिसके ऊपर सोने की एक छोटी सी चाबी रखी है। सिसिन फाउंड दैट द की फिटेड इनटू द स्मॉलेस्ट डोर। आखिरकार जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि ये जो टाइनी की है, ये जो छोटी सी की है, चाबी है, ये सबसे छोटे दरवाजे की है, विच ओपनड इनटू द लवलीस्ट गार्डन यू एवर सॉ। जो दरवाजा सीधा कहाँ खुलता है? एक बहुत ही प्यारे से गार्डन में, जो कि किसी ने आज तक शायद देखा भी ना हो, वैसा प्यारा गार्डन। However, she could not even get her head through the doorway. लेकिन वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि एलिस का हेड भी उस दरवाजे के बाहर नहीं जा पाया। She took the key back to the table and there she saw a little bottle with the words "Drink me" on it. आखिरकार एलिस उस टाइनी से गोल्ड की को टेबल के ऊपर वापस रख देती है, जहां उसे एक बॉटल दिखती है और उसके ऊपर लिखा होता है ड्रिंक मी। एलिस, who was thirsty due to all the excitement, quickly gulped down the liquid. Gulped मतलब बस एक घूंट में, एक सांस में पीना, ठीक है। तो एलिस जो कि काफ़ी प्यासी थी, वो एक्साइटमेंट की वजह से बिना कुछ सोचे समझे एक सांस में उसने वो सारी लिक्विड पी ली। Suddenly she realized she had shrunk and was now small enough to get through the door. अचानक से ही वो ऐसा महसूस करने लगी कि वो सिकुड़ रही है। Here is a word shrunk which means shrink, and shrunk is the past tense of shrink which means to reduce in size. अचानक से एलिस को रियलाइज हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ चुकी है, छोटी हो चुकी है, और अब वो इतनी छोटी है कि वो उस दरवाजे से आसानी से निकल सकती है। बट अलास फॉर पुअर एलिस। अलास इज़ अ वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रीफ। दुख दर्शाने के लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि बेचारी एलिस अब टेबल पे रखे उस की तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। She tried to climb up one of the legs of the table, but it was too slippery. अब वो कोशिश करने लगी कि वो किसी तरीके से उस टेबल के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वो टेबल काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था, मतलब कि फिसलन भरा था। एग्जॉस्टेड एंड एनेक्सियस, यानी कि थक कर और परेशान होकर एलिस वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। एलिस अब बस रोने ही वाली थी। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स मीन्स अबाउट टू क्राई। दैट्स व्हेन शी सॉ अ लिटिल बॉक्स लाइंग अंडर द टेबल। तभी उसका ध्यान जाता है कि एक छोटा सा बॉक्स टेबल के नीचे रखा है। जब एलिस उसे खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी छोटा सा केक का पीस पड़ा है, जिसके ऊपर लिखा है ईट मी। As she ate the piece of cake, Alice found herself growing taller until her head touched the roof. जब एलिस उसे खाती है तो एलिस ऐसा रियलाइज करती है कि अब उसकी हाइट अचानक से बढ़ने लगी है और वो इतनी लंबी हो चुकी है कि उसका हेड अब रूफ से, दैट मीन्स कि छत से सट चुका है, टच हो चुका है। सी एट वंस टुक द गोल्डन की एंड हरी टू द गार्डन डोर। अब उसने क्या किया कि वो उसने जल्दी से बिना देर किए गोल्डन की उठाई और वो दौड़ती हुई गार्डन की तरफ खुलने वाले डोर के तरफ गई। हावेवर इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन अब वो भी किसी भी काम का नहीं रहा। एंड देन शी वॉज नाउ टू टॉल टू गो थ्रू द डोर। लेकिन अब वो
की तक पहुंच पाना उसके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो अब इतनी लंबी हो चुकी थी कि एलिस उस डोर से बाहर नहीं जा सकती थी। Confused with what was happening to her, she sat down on the floor helplessly and burst into tears. एलिस काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो हेल्पलेसली मतलब अब ऐसा फील करना कि अब कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। वो हेल्पलेसली फ्लोर पे ज़मीन पे बैठ जाती है और अचानक ही सडनली वो रोने लगती है। She cried and cried until her tears formed a large pool around her. वो रोती जाती है और वो तब तक रोती है जब तक उसके आंसुओं से एक काफी बड़ा सा पूल उसके आसपास बन जाए। और वो बन जाता है कैसे? एलिस के आंसुओं से। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, सी हर्ड द पैटर ऑफ फीट एंड द व्हाइट रैबिट अपीयर्ड अगेन। कुछ समय के बाद उसे ऐसा एहसास होता है, वो सुनती है कि किसी के पैरों की आवाज आ रही है। Here is a word patter which means a repeated tapping sound. A repeated tapping sound यानी कि जब कोई चलता है तो खट 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 जो आवाज आती है वैसी आवाज। और वो आवाज किसके पैरों की थी? वाइट रैबिट के पैरों की। और वो दोबारा एलिस के सामने आ जाता है। Surprised to see Alice, he dropped his fan and gloves and hopped away. वो एलिस को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है और वो हड़बड़ा कर, उसके हाथ में एक फैन होता है जो वो अपने फैन को और अपने ग्लव्स को यानी अपने दस्तानों को वहीं पर छोड़कर होप करता हुआ भाग जाता है, यानी कि उछलता हुआ वहां से भाग जाता है। As Alice picked up the fan, she started getting smaller again. जैसे ही एलिस व्हाइट रैबिट के द्वारा छोड़े गए उस फैन को अपने हाथों में उठाती है, उसका साइज कम होने लगता है। किसका साइज? एलिस का साइज। So strange. It must be the fun, she said. फिर वो कहती है, कितनी अजीब बात है ना। It must be the fan. ये सिर्फ एक फैन है। She dropped it quickly. वो तुरंत ही उसे छोड़ देती है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसका साइज अब काफी कम होता जा रहा है, तो वो उस फैन को तुरंत गिरा देती है। But could not stop herself from slipping into her own pool of tears. लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो अपने ही आंसुओं से बने हुए पूल में वो बस डूबती जा रही होती है। Then she thought, वो सोचती है, I wish I hadn't cried so much. काश मैं इतना नहीं रोई होती। And others, काश आप स्क्रीन पे इतना नहीं लिख रहे होते तो मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करने देती, बट नाउ others will not join the next class. So as a mouse came swimming towards her, फिर वो देखती है कि एक छोटा सा चूहा, एक माउस, उसकी तरफ तैरता हुआ आ रहा होता है। She was followed by many more birds and animals that had fallen into it. माउस के पीछे पीछे कई सारे बर्ड्स और कई सारे